ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षोडशोऽध्यायः। कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। कीचक उवाच। कीचक ने कहा, सुंदर अलकों वाली सैरंध्री, तुम्हारा स्वागत है। आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ, वे तुम्हारे लिए सोने के हार, शंख की चूड़ियां, विभिन्न नगरों में बने हुए शुभ्र सुवर्णमय कर्णफूल के जोड़े, सुंदर मणि रत्नमय आभूषण, रेशमी साड़ियां तथा मृगचर्म आदि ले आवें। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यह दिव्य शैया बिछा रखी है। आओ, यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माधवी रस का पान करो। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, दुर्बुद्धे, जैसे निषाद ब्राह्मण का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी तरह तुम भी मुझे छू नहीं सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति में न पड़ो, उस दुरावस्था में न जाओ जहां धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परस्त्रीगामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। राजकुमारी सुदेशना ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, अतः शीघ्र मेरे लिए पीने योग्य रस ले आओ। कीचक उवाच। कीचक ने कहा, कल्याणी, राजपुत्री सुदेशना की मंगाई हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूतपुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, ओ पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अभिमानवश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े नेत्रों वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बहुत बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार लंबी सांसें भरती हुई उससे छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभल कर दोनों हाथों से कीचक को बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ मूल से कटे वृक्ष की भांति धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार पकड़ में आने पर कीचक को धरती पर गिराकर भय से कांपती हुई द्रौपदी ने भागकर उस राजसभा की शरण ली जहां युधिष्ठिर विद्यमान थे। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केश पाश पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। भारत, इतने में ही भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था, उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुंह से रक्त बहने लगा। उसे उस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे, सूतपुत्र कीचक, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। यह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो? उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों देखा, जिसे वे सहन न कर सके। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोषवश दांतों से दांत पीसने लगे। उनकी आंखों की पलकें
ऊपर को उठकर तन गईं। उनमें धुआं सा छा गया, ललाट में पसीना निकल आया और भौहें टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगीं। शत्रुहंता भीम हाथ से माथे का पसीना पोंछने लगे, फिर तुरंत ही प्रचंड कोप में भर गए और सहसा उठने की इच्छा करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से भीम का अंगूठा दबाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होने से रोका। भीमसेन मत वाले गजराज की भांति एक वृक्ष की ओर देख रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, बल्लभ, क्या तुम ईंधन के लिए वृक्ष की ओर देखते हो? यदि रसोई के लिए सूखी लकड़ी चाहिए तो बाहर जाकर वृक्ष से ले लो। जिस हरे भरे वृक्ष की जिस हरे भरे वृक्ष की शीतल छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, उसके किसी एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। उसके पहले के उपकारों को सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भाई के संकेत को समझने वाले भीमसेन उस समय चुप हो गए। भीम के उस क्रोध को तथा राजा युधिष्ठिर की शांतिपूर्ण चेष्टा को देखकर द्रौपदी अधिक क्रुद्ध हो उठी। कीचक के पीछा करने से कृष्णा की आंखें रोष से लाल हो रही थी। वह खीज के कारण बार बार रोने लगी। इधर सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी राजसभा के द्वार पर आकर अपने दीन हृदय वाले पतियों की ओर देखती हुई मत्स्य नरेश से बोली। उस समय वह प्रतिज्ञा रूप धर्म से आबद्ध होने के कारण अपने स्वरूप को छिपा रही थी, किंतु उसके नेत्र मानो जला रहे हो इस प्रकार भयंकर हो उठे थे। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी ने कहा, जो स्वभाव से ही प्रजाजनों की रक्षा में लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्य के मार्ग में स्थित हैं तथा प्रजा और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं समझते, उन अमित तेजस्वी राजाओं को चाहिए कि वे सदा आश्रित जनों का पालन एवं संरक्षण करें। जो प्रियजनों तथा द्वेष पात्रों में भी समान भाव रखते हैं, प्रजाजनों में विवाद आरंभ होने पर जो राजा धर्मासन पर बैठकर समान भाव से प्रत्येक कार्य पर विचार करते हैं, वे दोनों लोकों को जीत लेते हैं। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, मुझ निरपराध अबला की रक्षा कीजिए। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी दुरात्मा कीचक ने आपके देखते देखते मुझको लात मारी है। मेरे साथ खरीदे हुए दास का सा बर्ताव किया है। मत्स्यराज, जैसे पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनों का संरक्षण कीजिए। जो मोह में डूबा हुआ राजा अधर्म युक्त कार्य करता है, उस दुरात्मा को उसके शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। आप मत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। सत्य ही मत्स्य नरेशों का महान आश्रय रहा है। आप भी इस धर्मपरायण कुल में ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं। अतः नरेश्वर, मैं आपसे शरण देने के लिए रुदन करती हूँ। राजेंद्र, आज मुझे इस पापी कीचक से बचाइए। पुरुषाधम कीचक यहाँ मुझे असहाय जानकर मार रहा है। यह नीच अपने धर्म की ओर नहीं देखता है। जो भूमिपाल न करने योग्य कार्यों का आरंभ नहीं करते, करने योग्य कर्तव्यों का निरंतर पालन करते हैं और सदा प्रजा के साथ उत्तम बर्ताव करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। परंतु राजन, जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजा वर्ग के साथ पापाचार करते हैं, वे अधोमुख हो नरक में जाते हैं। राजा लोग यज्ञ, दान अथवा गुरु सेवन से भी वैसा धर्म यानी कि पुण्य नहीं पाते हैं, जैसा कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने क्रिया करने और न करने की स्थिति में पुण्य और पाप की प्राप्ति के विषय में इस प्रकार कहा था, मनुष्यों, तुम लोगों को इस पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप में प्राप्त धर्म और अधर्म के विषय में भली भांति समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि
अच्छी या बुरी जैसी नीयत से काम किया जाता है, वैसा ही कर्म जनित फल मिलता है। कल्याणकारी मनुष्य कल्याण का और पापाचारी पुरुष पाप के फलस्वरूप दुख का भोगी होता है। जो इनके संसर्ग में आता है वह भी कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। मनुष्य मोह पूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्यु के बाद भी मन ही मन पश्चाताप करता रहता है। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र भी ब्रह्मा जी से पूछकर देवलोक में आए और देव साम्राज्य का पालन करने लगे। राजेंद्र, देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने जैसा उपदेश दिया है, उसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के इस प्रकार विलाप करने पर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ ही रहे। उन्होंने शांति पूर्वक समझा बुझाकर ही सूत को वैसा करने से मना किया। यद्यपि कीचक ने भारी अपराध किया था, तो भी मत्स्यराज ने उसे अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया। यह देखकर देवकन्या के समान सुंदरी एवं व्यवहार धर्म को जानने वाली साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्म का स्मरण करती हुई राजा विराट तथा समस्त सभासदों की ओर देखकर दुखी हृदय से इस प्रकार बोली। जिन मेरे पतियों के वैरी को 5 देशों के पार करके छठे देश में रहने पर भी भय के मारे नींद नहीं आती, आज उन्हीं की मानिनी पत्नी मुझ असहाय अबला को एक सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो सदा दूसरों को देते हैं किंतु किसी से याचना नहीं करते, जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी हैं, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारी है। जिनके धनुष की टंकार सदा देव दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी को सूतपुत्र ने लात से मारा है। जो तेजस्वी, जितेंद्रिय, बलवान और अत्यंत मानी है, उन्हीं की मुझ मानिनी पत्नी पर सूतपुत्र ने पैर से आघात किया है। मेरे पति इस संपूर्ण संसार को मार सकते हैं, किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे हैं। इसी से आज उनकी मुझ मानिनी पत्नी पर सूतपुत्र ने पैर से प्रहार किया है। जो शरण चाहने वाले अथवा शरण में आए हुए सब लोगों को शरण देते हैं, वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचर रहे हैं। जो अमित तेजस्वी और बलवान हैं, वे मेरे पति एक सूत पुत्र द्वारा मारी जाती हुई अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी का अपमान कायरों और नपुंसकों की भांति कैसे सहन कर रहे हैं। आज उनका अमर्ष पराक्रम और तेज कहाँ है, जो एक दुरात्मा की मार खाती हुई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है, जो मुझ निरपराध अबला को अपने सामने मार खाती देखकर भी सहन किए जाता है। भला इसके रहते मैं इस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या कर सकती हूँ। यह राजा होकर भी कीचक के प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट इस कीचक द्वारा मुझ पर मार पड़ी, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सभासद बैठे हैं, वे भी कीचक का ही यह अत्याचार देखें। कीचक को धर्म का ज्ञान नहीं है और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नहीं है, तथा जो इस अधर्मी राजा के पास बैठते हैं, वे सभी सभासद भी धर्म के ज्ञाता नहीं हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तम वर्ण वाली द्रौपदी ने उस समय आंखों में आंसू भरकर ऐसे वचनों द्वारा मत्स्यराज को बहुत फटकारा और उलाहना दिया। विराट उवाच। तब विराट बोले, सैरंध्री, हमारे परोक्ष में तुम दोनों में किस प्रकार कलह हुआ है, इसे मैं नहीं जानता, और वास्तविक बात को जाने बिना
न्याय करने में मेरा क्या कौशल प्रकट होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचक की निंदा करते हुए उसे बहुत धिक्कारा। सभ्या ऊचुहु, सभासद बोले, संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित संपूर्ण मनोहर अंगों से सुशोभित यह बड़े बड़े नेत्रों वाली साध्वी जिसकी धर्म पत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता। जिसका शरीर शुभ और हृष्ट पुष्ट है, जिसका मुख अपने सौंदर्य से कमल को पराजित कर रहा है, तथा जिसकी मंद मंद गति हंस को और मुस्कान कंद पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, वही यह नारी पद प्रहार के योग्य नहीं है। जिसके 32 दांत मसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध और उज्जवल हैं, जिसके केश चिकने और कोमल हैं, वैसी यह नारी लात मारने योग्य कदापि नहीं है। जिसकी हथेली में कमल, चक्र, ध्वजा, शंख, मंदिर और मगर के चिन्ह हैं, वह शुभ लक्षणा नारी पैरों से ठुकराई जाए, यह कदापि उचित नहीं है। जिसके शरीर में 4 आवर्त हैं और वे सबके सब प्रदक्षिण भाव से सुशोभित हैं, जिसके अंग समान और सुडौल, शुभ लक्षणों से संपन्न और स्निग्ध हैं, वह लात मारने योग्य नहीं है। जिसके हाथों, पैरों और दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते हैं, वह कमल दल लोचना कन्या पैरों से ठोकर मारने योग्य कैसे हो सकती है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसका मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर है। यह सुंदर रूप वाली सुमुखी नारी पैरों से ठुकराने योग्य नहीं है। यह देवांगना के समान सौभाग्यशालिनी, इंद्राणी के समान शोभा संपन्न तथा अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करने वाली है। यह लात मारने योग्य कदापि नहीं है। मनुष्य जाति में तो ऐसी सती साध्वी और सुंदरी स्त्री सुलभ ही नहीं है। इसके संपूर्ण अंग निर्दोष हैं। हम तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार द्रौपदी को देखकर सभासद उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचक के प्रति क्रोध होने के कारण युधिष्ठिर के ललाट में पसीना आ गया। तदनंतर सुंदरी द्रौपदी लंबी सांस खींचकर नीचा मुख किए भूमि पर खड़ी हो गई और राजा युधिष्ठिर को कुछ कहने के लिए उद्युत देख वह स्वयं मौन रह गई। तब उन कुरुनंदन ने अपनी प्यारी रानी से इस प्रकार कहा, सैरंध्री, अब तू यहाँ न ठहर, रानी सुदेशना के महल में चली जा। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती हैं। जो पति सेवा पूर्वक क्लेश उठाती हैं, वे साध्वी देवियां पति लोक पर विजय पा लेती हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारे सूर्य के समान तेजस्वी पति गंधर्वगण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। सुंदर केश प्रांत वाली सैरंध्री, तुम मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली बातें सुनो। धर्मशास्त्र के अनुसार कुलवती स्त्रियों का धर्म इस प्रकार देखा गया है। स्त्री के लिए न तो कोई यज्ञ है, न श्राद्ध है और न उपवास का ही विधान है। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है, वही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। कुमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र नारी की रक्षा करता है। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पतिव्रता स्त्रियां नाना प्रकार के क्लेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर भी अपने पतियों पर कभी क्रोध नहीं करती। इस प्रकार अनन्य भाव से पति की शुश्रूषा करने वाली स्त्रियां पुण्य लोक को प्राप्त कर लेती हैं। सैरंध्री, तुम्हारे पतियों के कुपित होने पर तो वृत्रहंता इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। विशाल लोचने, यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो तो उसे याद कर ले। क्षमाशीले, क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। क्षमा सत्य है, क्षमा दान है, क्षमा धर्म है
और क्षमा ही तप है। क्षमाशील मनुष्यों के लिए ही यह लोक और परलोक है, जिसके दो उत्तरायण एवं दक्षिणायन अंश है, 12 मास अंग हैं, 24 पक्ष पर्व हैं और 360 दिन अरे हैं। उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि 1 मास की ही कमी रह गई हो, तो कौन उसकी प्रतीक्षा न करके क्षमा का त्याग कर सकता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहने पर भी जब द्रौपदी वहां खड़ी ही रह गई, तब धर्मराज ने पुनः उससे कहा, सैरंध्री, तू अवसर को नहीं पहचानती, इसीलिए नटी की भांति राजसभा में रो रही है और द्यूत क्रीड़ा में लगे हुए मत्स्य राजकुमारों के खेल में विघ्न डालती है। सैरंध्री, जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा अपकार किया है, उसे मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। सैरंध्री उवाच। सैरंध्री बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं, उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्मपरायणा रहूंगी। मेरा अपकार करने वाले दुरात्मा उन सब के लिए वध्य हों। मेरा अपकार करने वाले दुरात्मा उन सब के लिए वध्य हों। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यो कहकर सुंदर कटी प्रांत वाली द्रौपदी तीव्र गति से रानी सुदेशना के महल को चली गई। उसके केश खुले हुए थे और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उस समय रोती हुई द्रौपदी का मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो आकाश में मेघमाला के आवरण से मुक्त चंद्रबिंब शोभा पा रहा हो। समस्त अंगों में धूलि से धूसरित गजराज वधु की भांति शोभा पाने वाली तथा हाथी की सूंड के समान जांघों वाली द्रौपदी स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करके राजसभा से अंतःपुर में चली गई। उसके स्तन एक दूसरे से सटे हुए थे तथा नेत्र मृग शावकों के समान चंचल हो रहे थे। वह कीचक के हाथ से छूटकर शोक और दुख से इस प्रकार मलिन हो रही थी, मानो चंद्रमा की प्रभा वर्षा काल के मेघों से आच्छादित हो गई हो। जिसके लिए समस्त पांडव अपने प्राण तक दे सकते थे, उसी कृष्णा को उस दशा में देखकर भी धर्मात्मा पांडव क्षमा धारण किए बैठे थे। जैसे समुद्र अपने तट की सीमा का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे अज्ञातवास के लिए स्वीकृत समय का अतिक्रमण नहीं कर रहे थे। सुदेशनोवाच। सुदेशना ने पूछा, वरारोहे, तुम्हें किसने मारा है? शोभने, तू क्यों रोती है? भद्रे, आज किसका सुख समाप्त हो गया? किसने तुम्हारा अपराध किया है? कमल के समान कमनीय सुंदर दांत, ओठ, नेत्र और नासिका से सुशोभित तथा पूर्ण चंद्र के समान कांतिमान तुम्हारा यह मनोहर मुख ऐसे मलिन क्यों हो रहा है? तुम रोती हुई अपने मुख पर बहे हुए आंसुओं को पोंछ रही हो। काली पुतली वाले सरल नेत्रों से सुशोभित, बिंब फल के समान अरुण अधरों से उपलक्षित और अत्यंत मनोहर प्रभा से प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आंसू क्यों गिरा रहा है? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कृष्णा ने लंबी सांसें खींचकर कहा, तुम सब कुछ जानती हुई भी मुझसे क्यों पूछ रही हो? स्वयं ही मुझे अपने भाई के पास भेजकर अब इस प्रकार की बातें क्यों बना रही हो? द्रौपद्युवाच। द्रौपदी फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए मदिरा लाने गई थी। वहां कीचक ने राजसभा में महाराज के देखते देखते मुझ पर प्रहार किया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई निर्जन वन में किसी असहाय अबला पर आघात करता हो। सुदेशनोवाच। सुदेशना ने कहा, सुंदर लटों वाली सुंदरी, यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कीचक को मरवा डालूं, जो काम से उन्मत्त होकर तुझ जैसी दुर्लभ देवी का अपमान कर रहा है। सैरंध्री वाच। सैरंध्री बोली, महारानी, उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे जिनका की अपराध वह कर रहा है। मैं तो समझती हूँ अब वह निश्चय ही यमलोक की यात्रा करेगा। रानी, आज तुम अपने भाई के लिए शीघ्र ही जीवित श्राद्ध कर लो, उसके लिए आवश्यक दान दे लो। साथ ही उसे आंख भरकर अच्छी तरह देख लो। मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे।
मेरे 5 धर्मात्मा पतियों में से एक अत्यंत दुस्सह एवं अमर्षशील वीर है। भूतल पर बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुपित होने पर इस रात में ही इस संसार को मनुष्यों से शून्य कर सकते हैं। परंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे गंधर्व न जाने क्यों अभी तक क्रोध नहीं कर रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी सुदेशना से ऐसा कहकर दुख से मोहित हुई सैरंध्री ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण की। दूसरी स्त्रियों ने उससे बहुत प्रार्थना की। रानी सुदेशना ने भी उसे बहुत मनाया, तथापि न वह स्नान करती, न भोजन करती और न अपने शरीर की धूल ही झाड़ती थी। उसका मुंह रक्त से भीगा हुआ था, आंखों में रुलाई के आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार शोक से संतप्त होकर रोती देख सब स्त्रियां मन ही मन कीचक के वध की इच्छा करने लगी। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय बोले, विप्रवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो, यह कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुशाला का सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और शुभ लक्षणा सिंधुराज को शाप नहीं दिया। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को शाप क्यों नहीं दे दिया। देवी द्रौपदी तेज की राशि थी। वह धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केश पकड़ लिए जाने पर असमर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी, यह संभव नहीं है। यदि उसने सह लिया तो इसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। साधु शिरोमणे, मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मुने, मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो गया था। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है। मैं यह सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। प्रतिलोम संकर जातियों में अकेली यह सूत जाति ही द्विज कही गई है। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथाकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते हैं। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही नियत कर दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध केकेय नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। कुरुश्रेष्ठ, उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभु, उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्व विजयी योद्धा था। राजा केकय की दूसरी रानी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेशना भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की प्यारी पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कोसल देश की राजकुमारी सुरथा, जो श्वेत की जननी थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर केकय नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय, केकय कुमारी रानी सुदेशना ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए उत्तर और उत्तरा नामक 2 संतानों को उत्पन्न किया। राजन, कीचक अपनी मौसी की बेटी सती साध्वी सुदेशना की
प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे, अतः वे भी विराट के ही बल और कोष को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। राजन, कालेय नामक दैत्य ही, जो प्रायः इस भूमंडल में विख्यात है, कीचकों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कालेयों में बाण सबसे बड़ा था। वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों के भय को बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मेखल, त्रिगर्त, दशार्ण, कशेरुक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कोसल, अंग, वंग, कलिंग, तंगण, परतंगण, मलद, निषध, तुंडिकेर, कोंकण, करद, निषिद्ध, शिव, दश्छिल्लिक तथा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक शूरवीर नरेश रणभूमि में कीचक से पराजित हो दसों दिशाओं में भाग गए। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया। विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन बल प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। ऐसे बल संपन्न कीचक, जो राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना सानी नहीं रखते थे। वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी सारी बातें बता दी। अब यह भी सुन लो कि द्रौपदी ने उसे शाप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसलिए ऋषि भी सहसा किसी को शाप नहीं देते हैं। द्रौपदी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसने उसे शाप नहीं दिया। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमाशील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने क्षमा का ही आश्रय लिया। भरतनंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को शाप नहीं दिया। समस्त पांडव भी द्रौपदी की दुरावस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे वेला यानी तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्युत थे, परंतु जैसे तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। वे मन में क्रोध को रोककर दिन रात लंबी सांसें खींचते रहते थे। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट से सोए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी तिरस्कार संबंधी 16वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशोऽध्यायः। द्रौपदी का भीमसेन के समीप जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सूतपुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी, तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की बात सोचने लगी। वह अपने निवास स्थान पर गई। उस समय सूक्ष्म कटि भाग वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा ने वहां यथा योग्य शौच स्नान करके जल से अपने शरीर और वस्त्र धोए तथा वह रोती हुई उस दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं,
कैसे मेरा अभीष्ट कार्य होगा, इस प्रकार चिंतन करके उसने मन ही मन भीमसेन का स्मरण किया। भीमसेन के सिवा दूसरा कोई आज मेरे मन को प्रिय लगने वाला कार्य नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके वह विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात को अपनी शैया छोड़कर उठी और अपने नाथ रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रता पूर्वक भीमसेन के भवन में गई। उस समय मनस्विनी द्रौपदी महान मानसिक दुख से पीड़ित थी। सैरंध्रीवाच, वहां पहुंचते ही सैरंध्री बोली, आर्यपुत्र, मुझसे द्वेष रखने वाले उस महापापी सेनापति के, जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक बर्ताव किया था, जीते जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो? वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा उस भवन में कहती हुई मनस्विनी द्रौपदी ने उस भवन में प्रवेश किया, जिसमें सिंह की भांति सांसें खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे। कुरुनंदन, द्रौपदी के दिव्य रूप से महात्मा भीम की वह पाकशाला शोभा समृद्धि को प्राप्त होकर तेज से प्रकाशित हो उठी। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी पाकशाला में पहुंचकर क्रमशः बक, सांड और गजराज के पास जाने वाली जल में उत्पन्न हुई बकी, 3 साल की पार्थिव गौ तथा हाथिनी के समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के समीप गई। जैसे लता गोमती के तट पर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊंचे शाल वृक्ष में लिपट जाती है, उसी प्रकार सती साध्वी पांचाली ने मध्यम पांडव भीमसेन का आलिंगन किया। उसने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर जगाया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहिनी जगाती है। जैसे हथिनी महान गजराज का आलिंगन करती है, उसी प्रकार निर्दोष पांचाल राजकुमारी भीमसेन से सटकर गांधार स्वर में मधुर ध्वनि फैलाती हुई वीणा की भांति मीठे वचनों में बोली, भीमसेन, उठो उठो, क्यों मुर्दों की तरह सो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कुरुनंदन भीमसेन तोष के बिछे हुए पलंग पर शयन छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानी से बोले, देवी, किस कार्य से तुम इतनी उतावली सी होकर मेरे पास आई हो? तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं रह गई है, तुम पर उदासी छाई है, तुम दुबली और पीली दिखाई देती हो। पूरी बात बताओ, जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। तुम्हें सुख हो या दुख, बुरा हो या भला, सब बातें ठीक ठीक कह जाओ। यह सब सुनकर मैं उसके निवारण के लिए उचित उपाय सोचूंगा। कृष्णे, सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो और जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो, उसे शीघ्र कहकर पहले ही अपने शयन गृह में चली जाओ, जिससे दूसरे किसी को इसका पता न चल सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बीच में एक शब्द आया था, भीमसेन को मध्यम पांडव कहा था, तो उसकी एक टिप्पणी दी है, देख लेते हैं। नकुल सहदेव जुड़वे पैदा हुए थे, अतः वे दोनों कनिष्ठ भाई हैं। युधिष्ठिर बड़े हैं, भीमसेन और अर्जुन मध्यम हैं। विराट पर्व के प्रसंग में अर्जुन पुरुष नहीं रह गए हैं, अतः भीमसेन ही यहाँ प्रधान रूप से मध्यम पांडव कहे गए हैं। अष्टादशोऽध्यायः द्रौपदी का भीमसेन के प्रति अपने दुख के उद्गार प्रकट करना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय लज्जित और भयभीत हुई द्रौपदी के नेत्रों में आंसू भर आए थे। वह मुंह नीचा किए मौन बैठी रही, कुछ भी बोल न सकी। तब पांडव प्रवर युधिष्ठिर के परम प्रिय भयंकर पराक्रमी महाबली भीम इस प्रकार बोले, सुंदरी, गजराज की भांति
लीला विलास पूर्वक मंद गति से चलने वाली प्रिय, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हों, वह बिना शोक के रहे, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे कैसे पूछते हो? दुर्योधन के सेवक के रूप में दुशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के सभा भवन में जन समाज के भीतर घसीट ले गया, वह अपमान की आग मुझे आज तक जला रही है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु भीम, उस समय वहां बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियों ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान विदुर ने तथा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी मुझे उस दुरअवस्था में देखा था। पांडुनंदन, इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केश पकड़कर मुझे दोनों श्वशुरों तथा दुर्योधन आदि भ्राताओं के बीच राजसभा में लाया गया। स्वामिन, मुझ द्रुपद कन्या को छोड़कर दूसरी मेरी जैसी कौन राजकुमारी होगी जो ऐसा दुख भोग कर जी रही हो? वनवास में जाने पर दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श कर लिया, यह दूसरा अपमान था, उसे भी कौन सह सकती है? पांडुकुमार, तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे हुए उस विषम एवं दुर्गम प्रदेश में पैदल विचरना पड़ा। तदनंतर 12वें वर्ष के अंत में मैं जंगली फल मूलों का आहार करती हुई इस विराट नगर में आई और सुदेशना की सेविका बन गई। मैं सत्य धर्म के मार्ग में स्थित होकर आज दूसरी स्त्री की सेवा करती हूँ। पांडुपुत्र, तुम्हारे जीते जी मैं प्रतिदिन राजा विराट के लिए गोशीर्ष, पद्मकाष्ठ और हरिश्याम आदि चंदन पीसती हूँ। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं ऐसे बहुत से दुखों को कुछ भी नहीं गिनती। मैं द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। अग्निकुंड से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कभी धरती पर पैदल नहीं चलती थी, परंतु अब यहाँ यह दुर्दशा भोग रही हूँ। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने तो लात मारकर मेरा अपमान किया है। उसको सह कर मेरी जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है? भरत कुलभूषण कुंती नंदन, ऐसे बहुत से क्लेशों द्वारा मैं निरंतर पीड़ित रहती हूँ। क्या तुम यह नहीं जानते? फिर मेरे जीने का ही क्या प्रयोजन है? भारत, पुरुष सिंह, राजा विराट का जो यह कीचक नामक सेनापति है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में सैरंध्री के वेश में निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्टात्मा प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है, मेरी ही पत्नी हो जाओ। शत्रुदमन, उस मार डालने योग्य पापी के द्वारा रोज रोज यह घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। महाबली पांडुनंदन, मैं तुम्हारा अमर्ष बल और पराक्रम मैं तुम्हारे अमर्ष बल और पराक्रम को जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे रोती बिलखती हूँ। पुरुष सिंह पांडुपुत्र, जैसे 60 वर्ष का मत वाला यूथपति गजराज धरती पर गिरे हुए बेल के फलों को पैरों से दबाकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचक के मस्तक को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मसल डालो। यदि कीचक इस रात्रि के बीतने पर प्रातःकाल उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। दूषित द्यूत क्रीड़ा में लगे रहने वाले अपने उस बड़े भाई की निंदा करो, जिसकी करतूत से मैं इस अनंत दुख में पड़ गई हूँ। निंदनीय जुए में आसक्त रहने वाले उस जुआरी को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्व का परित्याग करके वनवास लेने की शर्त पर जुआ खेल सकता हो? यदि वे प्रतिदिन शाम सवेरे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेलते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन थे उनको सोने चांदी वस्त्र सवारी रथ बकरी भेड़ घोड़े और खच्चरों आदि के समूह को बहुत वर्षों तक भी दांव पर लगाते रहते, तो भी हमारा राज्य वैभव कभी क्षीण नहीं होता। जुए की आसक्ति ने उन्हें राजलक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया है। अब
ये अपने उन कर्मों का चिंतन करते हुए अज्ञ की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनकी जिनके कहीं यात्रा करते समय 10,000 हाथी और सोने की मालाएं पहने हुए सहस्रों घोड़े पीछे चलते थे, वे ही महाराज यहाँ जुए से जीविका चलाते हैं। इंद्रप्रस्थ में जिनकी सवारी के लिए 1 लाख रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिर की सेवा में सहस्रों महापराक्रमी राजा बैठा करते थे, जिनके भोजनालय में नित्य 1 लाख दासियां सोने के पात्र हाथ में लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराया करती थी, तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं दान में बांटा करते थे, वे ही धर्मराज यहाँ जुए में कमाए हुए महान अनर्थकारी धन से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ में विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण करने वाले बहुत से सूत और मागध मधुर स्वर से संयुक्त वाणी द्वारा सायंकाल और प्रातः काल इन महाराज की स्तुति किया करते थे। तपस्या और वेद ज्ञान से संपन्न सहस्रों पूर्ण काम ऋषि महर्षि प्रतिदिन इनकी राजसभा में बैठा करते थे। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों का, जिनमें से एक एक की सेवा के लिए 30-30 दासियां थी, राजा युधिष्ठिर अपने यहाँ पालन करते थे। साथ ही ये महाराज दान न लेने वाले 10,000 ऊर्ध्वरेता सन्यासियों का भी स्वयं ही भरण पोषण करते थे। आज वे ही इस अवस्था में रह रहे हैं, जिनमें कोमलता, दया, सबको अन्न वस्त्र देना आदि समस्त सद्गुण विद्यमान थे, वे ही ये महाराज आज इस दुरावस्था में पड़े हैं। धैर्यवान तथा सत्य पराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल स्वभाव के कारण सदा सबको भोजन आदि देने में ही मन लगाते थे और अपने राज्य के अनेक अंधों, बूढ़ों, अनाथों, बालकों तथा दुर्गति में पड़े हुए लोगों का भरण पोषण करते रहते थे। वे ही ये युधिष्ठिर आज मत्स्य राज के सेवक होकर परतंत्रता रूपी नरक में पड़े हुए हैं। ये सभा में राजाओं को जुआ खिलाते और कंक कहकर अपना परिचय देते हैं। इंद्रप्रस्थ में रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे, वे ही आज दूसरों से अपने भरण पोषण के लिए धन पाने की इच्छा रखते हैं। इस पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से भूपाल जिनकी आज्ञा के अधीन थे, वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरों के वश में रहते हैं। सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट की सभा के एक साधारण सदस्य बने हुए हैं। पांडुनंदन, देखो, राजसभा में ऋषियों के साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे, वे ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर आज दूसरों की उपासना कर रहे हैं। एक सामान्य सदस्य की हैसियत से दूसरे की सेवा में बैठे हुए वे विराट के मन को प्रिय लगने वाली बातें करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध बढ़ जाता है। जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान है, जिनका कभी इस दुरावस्था में पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविका के लिए आज दूसरे के घर में पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर कैसे दुख न होगा। वीर, पहले राज्यसभा में समस्त भूमंडल के लोग जिनकी सब ओर से उपासना करते थे, भारत, अब उन्हीं भू भूरत वंश शिरोमणि को आज दूसरे राजा की सभा में बैठे देख लो। भीमसेन, इस प्रकार अनेक दुखों से अनाथ की भांति पीड़ित होती हुई मैं शोक के महासागर में डूब रही हूं। क्या तुम मेरी यह दुर्दशा नहीं देखते? इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशोऽध्यायः। पांडवों के दुख से दुखित द्रौपदी का भीमसेन के सम्मुख विलाप। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, भारत, अब जो दुख मैं तुमसे निवेदन करने वाली हूं, वह तो मेरे लिए और भी महान है। तुम इसके लिए मुझे दोष न देना। मैं दुख से व्यथित होने के कारण ही यह सब कह रही हूं। भरत भरतर्षभ, जो तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है,
ऐसे रसोइये के नीच काम में लगे हो और अपने को बल्लभ जाति का मनुष्य बताते हो? इस अवस्था में तुम्हें देखकर किसका शोक न बढ़ेगा? लोग तुम्हें राजा विराट के रसोइये बल्लभ के नाम से जानते हैं। तुम स्वामी होकर भी आज सेवक की दशा में पड़े हो। इससे बढ़कर महान कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? जब पाकशाला में भोजन बना लेने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और कहते हो, महाराज, बल्लभ रसोइया आपको भोजन के लिए बुलाने आया है, तब यह सब सुनकर मेरा मन दुखित हो जाता है। जब विराट नरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियों से लड़ाते हैं, उस समय रनिवास की दूसरी दूसरी स्त्रियां जो हंसती है और मेरा हृदय शोक से व्याकुल हो उठता है। दूसरी स्त्रियां तो हंसती है और मेरा हृदय शोक से व्याकुल हो उठता है। जब रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती हैं और तुम महल के आंगन में व्याघ्रों, सिंहों तथा भैंसों से लड़ते हो, उस समय मुझे बड़ी व्यथा होती है। एक दिन उक्त पशुओं से तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के बाद मुझ निर्दोष अंगों वाली अबला को इसी कारण शोक पीड़ित सी देख केकई राजकुमारी सुदेशना अपने साथ आई हुई संपूर्ण दासियों से और वे खड़ी हुई दासियां रानी कैकई से इस प्रकार कहने लगी, यह पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री पहले युधिष्ठिर के यहाँ एक स्थान में साथ साथ रहने के कारण पैदा होने वाले स्नेह से अथवा धर्म से प्रेरित होकर इस महापराक्रमी रसोइये को पशुओं से लड़ते देख उसके लिए बार बार शोक करने लगती है। सैरंध्री का रूप तो मंगलमय है ही, बल्लभ भी बड़ा सुंदर है। स्त्रियों के हृदय को समझ लेना बहुत कठिन है। हमें तो यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सैरंध्री अपने प्रिय संबंध के कारण जब रसोइये को हाथी आदि से लड़ने की बात की जाती है, तब अत्यंत दीन सी होकर सदा करुणायुक्त वचन बोलने लगती है। क्यों न हो, इस राज परिवार में भी तो ये दोनों एक ही समय से निवास करते थे। इस तरह की बातें कहकर रानी सुदेशना प्रायः नित्य मुझे झिड़का करती हैं और मुझे क्रोध करती हुई देख तुम्हारे प्रति मेरे गुप्त प्रेम की आशंका कर बैठती हैं। जब जब वे ऐसी बातें कहती हैं, उस समय मुझे बहुत दुख होता है। भीम, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले होकर भी तुम ऐसे नरक तुल्य कष्ट भोग रहे हो और उधर महाराज युधिष्ठिर को भी भारी शोक सहन करना पड़ता है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी हुई हूँ। अब मुझे जीवित रहने का तनिक भी उत्साह नहीं है। वह तरुण वीर अर्जुन जो अकेले ही रथ में बैठकर संपूर्ण मनुष्यों तथा देवताओं पर भी विजय पा चुका है, आज राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखाता है। कुंती नंदन जो असीम आत्मबल से संपन्न है, जिसने खांडव वन में साक्षात अग्निदेव को तृप्त किया था, वही वीर अर्जुन आज कुएं में पड़ी हुई अग्नि की तरह अंतःपुर में छिपा हुआ है। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जिससे शत्रुओं को सदा ही भय प्राप्त होता आया है, वही धनंजय आज लोक निंदित नपुंसक वेश में रह रहा है। जिसकी परिघ यानी कि लोह दंड के समान मोटी भुजाएं प्रत्यंचा खींचते खींचते कठोर हो गई थी, वही धनंजय आज हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर दुख भोग रहा है। जिसके धनुष की टंकार से समस्त शत्रु थर्रा उठते थे, आज अंतःपुर की स्त्रियां उसी के गीतों की ध्वनि सुनती और प्रसन्न होती हैं। जिसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, सिर पर चोटी धारण करने के कारण उसी अर्जुन के केशों की शोभा बिगड़ गई है। भीम, भयंकर गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन को अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किए कन्याओं से घिरा देख मेरा हृदय विषाद से भर जाता है। जिस महात्मा में संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित हैं तथा जो समस्त विद्याओं का आधार है, वह आज कानों में स्त्रियों की भांति कुंडल धारण करता है। जैसे महासागर तट सीमा को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार सहस्रों अप्रतिम तेज वाले राजा
जिस वीर को वशीभूत करने के लिए आगे न बढ़ सके, वही तरुण अर्जुन इस समय राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है और हिजड़े के वेश में छिपकर उन कन्याओं की सेवा करता है। भीमसेन, जिसके रथ की घरघराहट से पर्वत, वन और चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप उठती थी, जिस महान भाग्यशाली पुत्र के उत्पन्न होने पर माता कुंती का सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुरावस्था के कारण मुझे शोकमग्न किए देता है। अर्जुन को स्त्री जनोचित आभूषणों तथा सुवर्णमय कुंडलों से विभूषित हो हाथों में शंख की चूड़ियां धारण किए आते देख मेरा हृदय दुखित हो जाता है। इस भूतल पर जिसके बल पराक्रम की समानता करने वाला कोई धनुर्धर वीर नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीच में बैठकर गीत गाया करता है। धर्म, शूरवीरता और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जीव जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को अब स्त्री वेश में विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोक में डूब जाता है। हाथिनियों से घिरे हुए गंडस्थल से मधु की धारा बहाने वाले गजराज की भांति जब वाद्य यंत्रों के बीच में बैठे हुए देव रूपधारी कुंती नंदन अर्जुन को नृत्यशाला में कन्याओं से घिरकर धनपति मत्स्यराज विराट की सेवा में उपस्थित देखती हूँ, उस समय मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता है। मुझे दिशाएं नहीं सूझती हैं। निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती होंगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकट में पड़ा है और खोटे जुए के खेल में आसक्त कुरुवंश शिरोमणि अजात शत्रु युधिष्ठिर भी शोक में डूबे हुए हैं। जिन कुंती कुमार अर्जुन ने ऐन्द्र, वारुण, वायव्य, ब्राह्म, आग्नेय और वैष्णव अस्त्रों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करते हुए एकमात्र रथ की सहायता से सब देवताओं को जीत लिया, जिनका आत्मबल अचिंत्य है, जो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा समस्त शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं, जिन्होंने एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो दिव्य, गांधर्व, वायव्य, वैष्णव, ब्राह्म, पाशुपत तथा स्थूणाकर्ण नामक अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवात कवचों सहित भयंकर पौलोम और कालकेय आदि महान असुरों को, जो इंद्र से शत्रुता रखने वाले थे, परास्त कर दिया था, वे ही अर्जुन आज अंतःपुर में उसी प्रकार छिपे बैठे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएं में ढक दी गई हो। जैसे बड़ा भारी सांड गौशालाओं में आबद्ध हो, उसी प्रकार स्त्रियों के वेश से विकृत अर्जुन को कन्याओं के अंतःपुर में देखकर मेरा मन बार बार कुंती देवी की याद करता है। भारत, इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को, जो गौओं का पालक बनाया गया है, जब मैं गौओं के बीच ग्वाले के वेश में आते देखती हूँ, तो मेरा रक्त सूख जाता है और सारा शरीर पीला पड़ जाता है। भीमसेन, सहदेव की दुर्दशा का बार बार चिंतन करने के कारण मुझे कभी नींद तक नहीं आती, फिर सुख कहां से मिल सकता है। महाबाहो, जहां तक मैं जानती हूँ, सहदेव ने कभी कोई पाप नहीं किया है, जिससे इस सत्य पराक्रमी वीर को ऐसा दुख उठाना पड़े। भरत श्रेष्ठ, सांड के समान हृष्ट पुष्ट तुम्हारे प्रिय भ्राता सहदेव को राजा विराट के द्वारा गौओं की सेवा में लगाया गया देख मुझे बड़ा दुख होता है। गेरू आदि से लाल रंग का श्रृंगार धारण किए ग्वालों के अगुआ बने हुए सहदेव को उद्विग्न होने पर भी जब मैं राजा विराट का अभिनंदन करते देखती हूँ, तब मुझे बुखार चढ़ाता है। वीर आर्या कुंती मुझसे सहदेव की सदा प्रशंसा किया करती थी कि यह महान कुल में उत्पन्न शीलवान और सदाचारी है। मुझे स्मरण है, जब सहदेव महान वन में आने लगे, उस समय पुत्र वत्सला माता कुंती उन्हें हृदय से लगाकर खड़ी हो गई और रोती हुई मुझसे यूं कहने लगी, याज्ञसेनी, सहदेव बड़ा लज्जाशील, मधुर भाषी और धार्मिक है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसे वन में रात्रि के समय तुम स्वयं संभाल कर हाथ पकड़ कर ले जाना,
क्योंकि यह सुकुमार है। संभव है थकावट के कारण चल न सके। मेरा सहदेव शूरवीर, राजा युधिष्ठिर का भक्त, अपने बड़े भाई का पुजारी और वीर है। पांचाल राजकुमारी, तुम इसे अपने हाथों भोजन कराना। पांडुनंदन, योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को जब मैं गौओं की सेवा में तत्पर और बछड़ों के चमड़े पर रात में सोते देखती हूँ, तब किस लिए जीवन धारण करूं? इसी प्रकार जो सुंदर रूप, अस्त्र बल और मेधा शक्ति, इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह वीरवर नकुल आज विराट के यहाँ घोड़े बांधता है। देखो काल की कैसी विपरीत गति है। जिसे देखकर शत्रुओं के समुदाय बिखर जाते, भाग खड़े होते हैं, वही अब ग्रंथिक बनकर घोड़ों की रास खेलता और बांधता है तथा महाराज के सामने अश्वों को वेग से चलने की शिक्षा देता है। मैंने शोभा संपन्न, तेजस्वी तथा उत्तम रूप वाले नकुल को अपनी आंखों देखा है। वह मत्स्य नरेश विराट को भांति भांति के घोड़े दिखाता और उनकी सेवा में खड़ा रहता है। कुंती नंदन, शत्रुदमन, क्या तुम समझते हो यह सब देखकर मैं सुखी हूं? राजा युधिष्ठिर के कारण ऐसे सैकड़ों दुख मुझे सदा घेरे रहते हैं। भारत, कुंती कुमार, इनसे भी भारी दूसरा दुख मुझ पर आ पड़े हैं। इनसे भी भारी दूसरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं। उनका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के कष्ट मेरे शरीर को सुखा रहे हैं। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीमसेन संवाद विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। विंशोऽध्यायः द्रौपदी द्वारा भीमसेन से अपना दुख निवेदन करना। द्रौपद्युवाच, द्रौपदी कहती हैं, परंतप तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सैरंध्री का वेश धारण करके टहल बजाती और रानी सुदेशना को स्नान की वस्तुएं जुटाकर देती हूँ। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसा भारी हीन कार्य करना पड़ता है, यह अपनी आंखों देख लो। परंतु सब लोग अपने अभ्युदय का अवसर देखते रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य हैं, वे सदा स्थिर नहीं रहते। यही सोचकर मैं अपने पतियों के पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करती हूँ। धन और व्यसन, संपत्ति और विपत्ति सदा गाड़ी के पहिए की तरह घुमा करते हैं। ऐसा विचार कर मैं पतियों के पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है, वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। ऐसा विचार कर मैं अपने पक्ष की विजय के अवसर की राह देखती हूँ। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते कि इन दुखों के आघात से मैं मरी हुई सी हो गई हूँ? मैंने सुना है जो मनुष्य दान करते हैं वे ही कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, तथा जो दूसरों को नीचे गिराते हैं वे स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षियों द्वारा नीचे गिराए जाते हैं। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैव के विधान को लांघ जाना भी असंभव है। इसलिए मैं दैव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती उन्हें आदर देती हूँ। पानी जहां पहले स्थिर होता है, वह फिर भी वहीं ठहरता है। इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि दैव प्रतिकूल हो तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को दैव को अनुकूल बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस समय जो ये बातें कही है, उनका क्या प्रयोजन है, यह मुझ दुखिया से पूछो। तुम्हारे पूछने पर यहां मैं यथार्थ बात बताती हूँ, सुनो। मैं पांडवों की पटरानी और द्रुपद की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूँ। मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्था में जीना चाहेगी? भारत, शत्रुदमन, मुझ पर पड़ा हुआ यह क्लेश समस्त कौरवों
पांचालों और पांडवों के लिए अपमान की बात है, जिसके बहुत से भाई, श्वशुर और पुत्र हों, जो इन सब से घिरी हुई हो तथा भली भांति अभ्युदयशील हो। ऐसी परिस्थिति में मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुख भोगने के लिए विवश हुई होगी? भरतश्रेष्ठ, जान पड़ता है बचपन में मैंने विधाता का निश्चय ही महान अपराध किया है, जिसके फल स्वरूप मैं आज इस दुर्दशा में पड़ गई हूँ। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसे फीकी पड़ गई है। यहाँ नगर में मेरी जो अवस्था है वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय भी नहीं थी। भीमसेन, तुम ही जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूँ, तभी से परतंत्र होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। इसे मैं दैव की ही लीला मानती हूँ। जहाँ प्रचंड धनुष धारण करने वाले महाबाहु अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति रनिवास में छिप कर रहते हैं, कुंती नंदन, दैवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्य के लिए सर्वथा असंभव है। मैं तो समझती हूँ तुम लोगों की जो यह अवनति हुई है, इसकी किसी के मन में कल्पना तक नहीं थी। एक दिन वह था कि इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई सदा मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वही है वही आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निष्कृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुंह जोती रहती हूँ। आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुंह जोती रहती हूँ। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी मैं ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूं जो मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। समय के इस उलट फेर को तो देखो। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, वही वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरती रहती हूँ। जिसके आगे और पीछे बहुत से सेवक रहा करते थे, वही मैं अब रानी सुदेशना के आगे और पीछे चलती हूँ। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरे एक और असह्य दुख को तो देखो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए तो क्या, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, किंतु वही मैं आज दूसरों के लिए चंदन घिसती हूँ। पार्थ, देखो ये मेरे दोनों हाथ जिनमें गट्ठे पड़ गए हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दिखाए, जिनमें चंदन रगड़ने से काले दाग पड़ गए थे। फिर वह सिसकती हुई बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी खड़ी रहती है। उस समय मैं सोचती हूँ, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे, यह उपटन अच्छा बना है या नहीं। मेरे सिवा दूसरे का पीसा हुआ चंदन मत्स्यराज को अच्छा ही नहीं लगता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेन से अपने दुख बताकर उनके मुख की ओर देखती हुई धीरे धीरे रोने लगी। वह बार बार लंबी सांसें लेती और आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार बोली, पांडुनंदन भीमसेन, मैंने पूर्व काल में देवताओं का थोड़ा अपराध नहीं किया है। तभी तो मुझ अभागिनी को जहां मर जाना चाहिए, उस दशा में भी मैं जी रही हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शत्रुहंता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के दुबले पतले हाथों को, जिनमें घट्ठे पड़ गए थे, अपने मुख पर लगाकर रो पड़े। फिर पराक्रमी भीम ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। एकविंशोऽध्यायः भीमसेन और द्रौपदी का संवाद। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, देवी, मेरे बाहुबल को तथा अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ
जो पहले लाल थे अब घट्ठे पड़ने से काले हो गए हैं। मैं तो उसी दिन विराट की सभा में ही भारी संहार मचा देता, किंतु ऐसा न करने में कारण बन गए कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जाने का भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए उस कीचक का मस्तक मैं उसी प्रकार पैरों से रौंद डालता, जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज कीचक यानी बांस के वृक्ष को मसल डालता है। कृष्णे, जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा था उस समय मैं वहीं था और अपनी आंखों यह घटना मैंने देखी थी। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन मत्स्य देशवासियों का महासंहार कर डालूं, किंतु धर्मराज ने वहां नेत्रों से संकेत करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भामिनी, उनके इस इशारे को समझकर ही मैं चुप रह गया। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काट डाले, यह सब सोचकर मेरे हृदय में कांटा सा चुभ जाता है और शरीर में आग लग जाती है। सुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को न छोड़ो, क्रोध का त्याग करो। कल्याणी, यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से यह सारा उपालंभ सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। सुश्रोणी, तनु मध्य में धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते। इन सब के परलोकवासी हो जाने पर मैं भी नहीं जी सकूंगा। प्राचीन काल की बात है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बांबी के समान हो गए थे, मानो अब उनका जीवन दीप बुझ जाएगा। ऐसी दशा हो गई थी तो भी उनकी कल्याणमयी पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया। वह उन्हीं के सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेना भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी। तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने 1000 वर्ष के बूढ़े पति मुद्गल ऋषि की निरंतर सेवा की थी। जनक नंदिनी वैदेही सीता का नाम तो तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अत्यंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। शुश्रोणी, जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी। वे राक्षस की कैद में पड़कर दीर्घ काल तक क्लेश उठाती रहीं, तो भी उन्होंने श्री राम को ही अपनाए रखा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। भीरु, नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा ने संपूर्ण अलौकिक सुख भोगों पर लात मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्य का ही अनुसरण किया था। सती, साध्वी, मनस्विनी, सावित्री, द्युमत सेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेली ही यमलोक की ओर गई थी। कल्याणी, इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर्श बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। अब तुम थोड़े दिनों तक और ठहर जाओ। वर्ष पूरा होने में महीना, आधा महीना और रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, ऐसा ही होगा। यह टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। भामिनी, तुम अपनी पति भक्ति तथा सदाचार से संपूर्ण नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्त होकर ही मैंने ये आंसू बहाए हैं। मैं राजा युधिष्ठिर को उलाहना नहीं दूंगी। महाबली भीमसेन, अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ। इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। भीम, केकई कुमारी सुदेशना यहाँ मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती है कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाएं। जिसका देखना भी अनृत यानी कि पापमय है, वही यह परम दुष्टात्मा कीचक
रानी सुदेशना के उक्त मनोभाव को जानकर सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। भीम, पहले पहल उसके ऐसा कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोककर बोली, कीचक, तू काम से मोहित हो रहा है। अरे, तू अपने आप की रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी तथा प्यारी रानी हूँ। वे साहसी तथा शूरवीर गंधर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगे। मेरे ऐसा कहने पर महादुष्टात्मा कीचक ने उत्तर दिया, पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। भीरु, यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाएं, तो मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैंने पुनः उस कामातुर और मत वाले कीचक से कहा, कीचक, तू मेरे यशस्वी पति गंधर्वों के समान बलवान नहीं है। मैं सदा पातिव्रत्य धर्म में स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा और सदाचार से संपन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो, इसलिए तू अब तक जीवित है। मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। तदनंतर केकई राजकुमारी सुदेशना, जैसा कीचक ने पहले उसे सिखा रखा था, उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेम पूर्वक कीचक के यहाँ भेजने लगी और बोली, कल्याणी, तुम कीचक के महल से मेरे लिए मदिरा ले आओ। मैं वहां गई। सूतपुत्र ने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ समझाना आरंभ किया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तब उसने क्रोध पूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई और राजा की शरण में पहुंचने के लिए बड़े वेग से भागी, किंतु वहां भी दुष्टात्मा सूतपुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। राजा विराट देखते रह गए। कंक तथा अन्य लोगों ने भी यह सब देखा। रथी, पीठ मर्द मतलब राजा के प्रिय व्यक्ति, महावत, वैदिक विद्वान तथा नागरिक, सबकी दृष्टि में यह बात आई थी। मैंने राजा विराट और कंक को बार बार फटकारा, तो भी राजा ने न तो उसे मना किया और न उसकी उद्दंडता का दमन ही किया। राजा विराट का यह जो कीचक नाम वाला सारथी है, उसने धर्म को त्याग दिया है। यह अत्यंत क्रूर है, तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। यह उनका प्रिय सेनापति है। इसे अपनी शूरवीरता का बड़ा अभिमान है। यह पापात्मा सब बातों में मूर्ख है। महाभाग, यह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता और लोगों से बहुत धन हड़पता रहता है। लोग रोते चिल्लाते रह जाते हैं, किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता। यह पापात्मा है। इसके मन में पाप की ही वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्टात्मा तो है ही, मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है। अतः यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से भी हाथ धोना पड़े। इस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे, तो तुम्हारी यह भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा करने पर अपना आत्मा सुरक्षित होता है। आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेता है। इसलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुंह से सुना है, पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी करनी चाहिए कि यह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। महाबली भीमसेन, क्षत्रिय के लिए सदा शत्रुओं का संहार करने के सिवा और कोई धर्म नहीं है। कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी है। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की है। भाइयों सहित तुमने जयद्रथ को भी परास्त किया है। अतः अब इस महापापी कीचक को भी मार डालो, जो मेरा अपमान कर रहा है। भारत, राजा का प्रिय होने के कारण ही
कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है। अतः ऐसे कामोन्मत्त पापी को तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घोड़े को फोड़ दिया जाता है। घड़े को फोड़ दिया, जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। भारत, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना हुआ है, उसके जीते जी यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष घोलकर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होऊंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर द्रौपदी भीम के वक्षस्थल पर माथा टेककर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी। वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुंदर कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी को युक्ति युक्त तात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथ से उसके आंसू भरे मुंह को पोंछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदनंतर भीम ने दुख पीड़ित द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी को आश्वासन विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशोऽध्यायः कीचक और भीमसेन का युद्ध तथा कीचक वध। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, भद्रे, तू जैसा कह रही है वैसा ही करूंगा। भीरु, मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, तुम दुख शोक भुलाकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। मत्स्यराज विराट ने जो यहाँ नृत्यशाला बनवाई है, उसमें दिन के समय तो कन्याएं नाचती हैं तथा रात को अपने अपने घर चली जाती हैं। उस नृत्यशाला में एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग बिछा हुआ है। वहां आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए बाप दादों का दर्शन कराऊंगा। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख न ले। कल्याणी, तुम ऐसी बात करना जिससे वहां दिए हुए संकेत के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला। सैरंध्री, मैंने राजसभा में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा था। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पाले पड़ी हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। राजा विराट तो कहने के लिए ही मत्स्य देश का नाम मात्र का राजा है। वास्तव में मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि सेना का मालिक मैं हूँ। भीरु, सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। सुश्रोणी, मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरें देता रहूंगा। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां और उतने ही दास दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जुता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। भीरु, अब हम दोनों का परस्पर समागम होना चाहिए। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी न जाने, क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ। यदि इस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक उवाच। कीचक बोला, ठीक है सुश्रोणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। भद्रे, तुम्हारे सूने घर में मैं अकेला ही जाऊंगा। रंभोरु, मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊंगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सकें। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती हैं तथा रात में
अपने अपने घर चली जाती हैं। वहां अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं जाना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते, वहां मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कीचक उवाच। कीचक बोला, भद्रे भीरु, तुम जैसा ठीक समझती हो वैसा ही करूंगा। शोभने, मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊंगा। सुश्रोणी, यह बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूं। वरवर्णिनी, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता न लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हें गंधर्वों से कोई भय नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन से यह बात निवेदन करने की प्रतीक्षा में 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। इधर कीचक महान हर्ष में भरा हुआ अपने घर को गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। वह तो काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। वह विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। मन ही मन विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी का बारंबार चिंतन करते हुए श्रृंगार धारण करते समय कीचक को वह थोड़ा सा समय भी उत्कंठावश बहुत बड़ा सा प्रतीत हुआ। वास्तव में जो सदा के लिए राजलक्ष्मी से वियुक्त होने वाला है, उस कीचक की भी उस समय श्रृंगार आदि धारण करने से श्री यानी शोभा बहुत बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह जैसे बुझने के समय बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष बढ़ जाती है। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया था, अतः उसके समागम सुख का चिंतन करते करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया। तदनंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वहां सुंदर लटों वाली कृष्णा ने कहा, शत्रुतापन, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। अतः महाबाहो, कीचक रात के समय उस सूनी नृत्यशाला में अकेला आवेगा। तुम वहीं उसे मार डालना। कुंती कुमार पांडुनंदन, तुम नृत्य गृह में जाकर उस मदोन्मत्त सूत पुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूत पुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है। अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है। सुंदरी, मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक बनाना नहीं चाहता। वरवर्णिनी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया है और इसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडंबासुर को मारकर प्राप्त हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूं, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहां भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा। और यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही मार डालूंगा। तदनंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहाँ बैठकर मत्स्यराज विराट की उपासना करते रहें। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी ने कहा, प्रभो, तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने को गुप्त रखकर ही इस कीचक का संहार करो। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, ठीक है भीरु, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। अनिंदिते, गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दें, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर
तुझ जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिप कर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्राभूषणों से सज धज कर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो रहा था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकर एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। छोटी बुद्धि वाला सूतपुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराते हुए बोला, सुभ्रे, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया, तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न, सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त, रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर है, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूं। मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो, और यह भी भाग्य की ही बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछल खड़े हो गए। महाबाहु भीमसेन सहसा उछल खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे, तू पूर्व पर्वत के समान विशालकाय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंध्री बेखटके विचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से ही रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था। सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहुयुद्ध होने लगा, मानो वसंत ऋतु में हथिनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हों। एक और कीचकों का प्रधान कीचक और दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपि श्रेष्ठ वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसा ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे, परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्धत हुए 5 मस्तकों वाले सर्पों की भांति अपनी अपनी 5 उंगलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया, तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। फिर दोनों आपस में गुथ गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दो हृष्ट पुष्ट सांडों की भांति सुशोभित होते थे। नख और दांत ही उनके आयुध थे। जैसे दो मत वाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी
गंडस्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोष युक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीम ने भी झपट कर उसे पकड़ा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस फटने का सा भयानक शब्द होने लगा। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगे। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब वे कुछ कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोध पूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण इस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े रहकर 2 घड़ी तक उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन ने बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन का क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः बारंबार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा करने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी से बांध दिया गया हो। अब वह फूटे नगारे के समान विकृत स्वर में जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आंख की पुतलियां बाहर निकल आईं और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचकाधम की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीम ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, जो सैरंध्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उरूण हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। वह छटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से ओठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लौंदा सा बना दिया।
इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली यहाँ आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल कैसी बना दी है। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही, सुंदर केशों वाली भीरु पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। जैसे आज कीचक शोभा पाता है, वही दशा उनकी भी होगी। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए अनुसार कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्न द्रौपदी को इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर वहां नृत्यशाला में पड़ा है। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्रों की संख्या में हाथों में मसाल लिए वहां सहसा आ गए और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्व ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं और उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। उसे हाथ पैर से हीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगे। कीचक को इस तरह मारा गया देख वे आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहाँ चले गए। यूं कहकर जब परीक्षा की तो वे इसी निश्चय पर पहुंचे कि हो न हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक वध विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।